शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। मार्केट से सरकारी आटा गायब, जबकि प्राइवेट आटे की महंगे दामों फरोख्त जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। मार्केट से सरकारी आटा गायब, जबकि प्राइवेट आटे की महंगे दामों फरोख्त जारी है। जगीर अंदोज माफिया एक मरतबा फिर पर निकालने लगा। मुल्तान में मार्केट से सरकारी आटा गायब, प्राइवेट आटे की महंगे दामों फरोख्त जारी। परचून की दुकानों पर आटा 110 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं मार्केट में सरकारी आटे के बोर्ड तो लगे हुए हैं, लेकिन दुकानों से आटा नहीं मिल रहा। सरकारी आटा तो मिल नहीं रहा, जहाँ भी जाते हैं सरकारी आटा नहीं है। वो दूसरा महंगा कर दिया उन्होंने, 200-300 महंगा कर दिया, तो क्या करें। शहरियों का कहना है कि पहले आटे का थैला ले लेते थे, अब 2-3 किलो लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। महंगाई की वजह से खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। सर, जब पहले थोड़ा सा आटा सस्ता था तो उस टाइम तो लिया जाता था कि चलो पूरे का पूरा ले लेते थे, 10 किलो का थैला ले लेते थे या 20 किलो का थैला ले लेते थे। अब ये हाल है कि 2 किलो 3 किलो से ऊपर हमसे नहीं लिया जाता। गरीब बंदा क्या करे। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है और जो है ये आटे का जो है ना लेना मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा। तो ये इनको हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें, आटे के ऊपर। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर कहीं सरकारी आटा मौजूद है भी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आटे की कीमतों की निगरानी करें और मेयार बेहतर कराएं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में गुज़श्ता हफ्ते 3700 रुपए में मिलने वाली गंदम 3850 रुपए फी मन तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में आटा भी महंगा, 15 किलो आटे का थैला 1650 रुपए तक फरोख्त होने लगा। चक्की का आटा 110 से 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आपको अपडेट करें, बहावलपुर में गुज़श्ता हफ्ते 3700 रुपए में मिलने वाली गंदम 3850 रुपए फी मन तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में आटा भी महंगा, 15 किलो आटे का थैला 1650 रुपए तक फरोख्त होने लगा। चक्की का आटा 110 से 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बहावलपुर की गल्ला मंडी में गंदम की कीमत 3800 रुपए फी मन तक पहुंच गई। गंदम की कीमत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते गंदम 110 रुपए फी किलो से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मंडी के आड़ती कहते हैं इस वक्त गंदम की तलब ज्यादा और रसद कम है। फ्लोर मिल्स भी 3800 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीद रही है। अभी गंदम शुरू नहीं होती, रेट पहले निकाल देते हैं। जब गंदम सर पे आती है रेट डाउन कर देते हैं। ये सिर्फ गंदम के साथ नहीं, हर चीज के साथ यही कर रहे हैं। आड़तियों का मजीद कहना है कि हुकूमत गंदम की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए इकदाम कर रही है। अगर ये इकदाम न हो तो इस वक्त गंदम 5000 रुपए फी मन तक हो। दीगर सूबों और विफाक में गंदम के रेट कहीं ज्यादा है। फ्लोर मिल्स से 15 किलो आटे का थैला 1650 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गवर्नमेंट का भी काफ़ी हद तक ग्रिप है। अगर ये थोड़ी सी भी ढीली कर देना ग्रिप, ये गंदम 5000 तक जा सकती है। ये गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से यहाँ 3800 या 3600 या 3700 यहाँ खेल रही है। किसान से 2200 रुपए फी मन खरीदी जाने वाली गंदम इस वक्त नायाब होती जा रही है। भावलपुर में ही गल्ला मंडी के बाहर गंदम का रेट 4000 रुपए फी मन तक चल रहा है। फ्लोर मिलों को मिलने वाले कोटे से बनने वाला आटा शहर में नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ रजा मलिक, रोही, भावलपुर। जनूबी पंजाब में गंदम और आटे की कीमतें बेकाबू, शहरी परेशान हो गए। मियां चुनू में 10 किलो आटे का बैग 910 से बढ़कर 970 रुपए में फरोख्त होने लगा। उधर अब्दुल हकीम में मिलों ने 10 और 20 किलो आटे की पैकिंग की सप्लाई बंद कर दी। दूसरी जानिब लोधरा में आटा, घी, कुकिंग ऑयल और चीनी इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो गए। लोधरा में आटा, घी, कुकिंग ऑयल और चीनी इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। जनूबी पंजाब में गंदम और आटे की कीमतें बेकाबू हैं, शहरी परेशान हो गए हैं। मियां चन्नू में 10 किलो आटे का बैग 910 से बढ़कर 970 रुपए में फरोख्त होने लगा। उधर अब्दुल हकीम में मिल्स ने 10 और 20 किलो आटे की पैकिंग की सप्लाई बंद कर दी है। जनूबी पंजाब में अशिया खुरनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव, आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे से अवाम परेशान। 10 किलो आटे का बैग 910 से बढ़कर 970 रुपए में फरोख्त होने लगा। 15 किलो आटे का बैग 1500 से बढ़कर 1650 रुपए का हो गया। दर्जा अवल घी 502 और दर्जा दोम का घी 440 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। दाल मूंग 380, दाल मसूर 255, दाल चना 255 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। दुकानदारों का कहना था कि एक आइटम का रेट कम होता है, दूसरी का बढ़ जाता है।
में भी आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मार्केट में 10 और 20 किलो आटे की पैकिंग की सप्लाई बंद हो गई। फी किलो आटे की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 110 रुपए तक पहुंच गई। सैलाब मुतासरीन आटे की बढ़ती कीमतों से शदीद परेशान कहते हैं। हुकूमत फ्लोर मिल माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। किसानों से सस्ती गंदम खरीद कर आवाम को महंगा आटा बेचा। उधर लोधरा में आटा, घी, कुकिंग ऑयल और चीनी इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो गए। डीसी जनरल लियाकत अली गिलानी की जेर सदारत इजलास में जिलाई अफसरान, ताजरान और सारिफीन के नुमाइंदगान की शिरकत। जिला भर में आटा हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक फरोख्त करने का फैसला किया गया। जिला इंतजामिया ने अशिया खुरनोश के निर्ख भी मुकर्रर कर दिए। एडीसीजी का कहना था कि चीनी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक फरोख्त होगी। तंदूरी रोटी 14 रुपए, नान सादा 120 ग्राम 20 रुपए के निर्ख मुकर्रर किए गए। एडीसीजी का कहना है कि सरकारी निर्खों की खिलाफवर्जी करने वाले सजा भुगतेंगे। रहीम यार खान में इंसुलिन समेत जरूरी दवाइयों की किल्लत, कीमत भी बढ़ा दी गई। अब तो कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी कि अद्वियात इलाज की बजाय मरीजों के लिए दर्द बन गई हैं। जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ ऐसी नायाब हुई कि मिलती ही नहीं, और मिल जाएं तो कीमत इतनी कि जेब भी खाली हो जाए। इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, आई ड्रॉप, दिल के अमराज, सब अद्वियात की कीमत आसमानों को छू रही हैं। अद्वियात अब इलाज नहीं बल्कि दर्द बढ़ाने का सबब बन गई हैं। फार्मेसी वाले कहते हैं दवाइयाँ महंगी, सप्लाई कम और खरीदारों के सवालात ना खत्म होने वाले। दवाई लाओ तो रेट बढ़ा हुआ, रेट बताओ तो लोग बहस करने लगते हैं। 800 की हेमालेन अब 1630 रुपए की हो गई। मिक्स स्टार्ट 990 से बढ़कर 1173 रुपए। प्राइमेट 880 से महंगी होकर 1130 रुपए तक पहुंच गई। कैंपोडीन 25 mg एक हफ्ते में 380 से बढ़कर 480 तक जा पहुंची। कोडारजोल 15 दिन में 960 से महंगी होकर 1260 रुपए की हो गई। मरीजों के लिए जिंदगी का हर सांस दवा का मोहताज है, मगर दवा अब जेब की कीमत पर नहीं बल्कि नसीब से मिलती है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सोने की ब्रेकेज फेल, कीमत बढ़ने का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। 2 रोज में सोना 15,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 4,35,000 रुपए आम आदमी के लिए बेटी के जेवर बनाना नामुमकिन हो गया। सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफा। बढ़ती हुई कीमत की वजह से दुल्हनों के लिए जेवरात पहनना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। सोने की बढ़ती हुई कीमत ने जहां दुल्हनों के जेवरात पहनने के ख्वाब चकनाचूर किए हैं, वहीं सुनारों का कारोबार भी शदीद मुतासर किया है। सुनारों का कहना है कि आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, जिसका बराह रास्त असर मुकामी मार्केट पर पड़ा है। सोने का रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। उससे बिल्कुल ऐसे ही है कि दुकानदार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। कस्टमर तो अब लेने से रहा, अब जो हमारी गोल्ड की सनत है वो बिल्कुल डूबने के ऊपर आई हुई है। हमारा जो छोटा कारीगर तबका था वो बिल्कुल बेरोज़गार हो चुका है इसकी वजह से, और जो हमारा अच्छा शॉपकीपर है वो भी ना बिकने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों में है। सोने की कीमत में आए रोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सोना आम शहरियों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वालिदैन के लिए अब बेटियों के लिए जेवरात बनाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। कैमरामैन उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। द्रेसतुच एक मरतबा फिर जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। जलालपुर, पीरवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। जमीनें दोबारा ज़ेर-ए-आब से किसान शदीद परेशान हैं। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से फौरी सर्वे कराने और इमदाद देने की अपील की है। अथेजी के मुकाम पर दरियाए सतलज के पानी में फिर इजाफा, किसान परेशान। फसलों के नुकसान से किसानों को माली बहरान का सामना। मुतासरा किसानों का कहना है कि पहले वाले सैलाब से ही मकानात और फसलें तबाह हो चुकी हैं। हाल कोई सर्वे नहीं किया गया। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से फौरी सर्वे करवाने और इमदाद देने की अपील कर दी। उधर जलालपुर, पीरवाला के जनूब मगरब में सतलुज के नए सैलाबी रेले की आमद। शुजातपुर, रादपुर, बस्ती सावन, दुरआपुर, शुजातपुर और लंगर समेत कई इलाकों में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हो गया। सैलाबी पानी एक बार फिर तेजी से शहर की हिफाजती बंदों की जानिब बढ़ रहा है। मुतासरीन का कहना है कि बहाली का काम शुरू न हुआ था कि नए रेले ने बाकी मानदा इमलाक भी मुतासर कर दी। पानी को रोकने के लिए इंतजामिया बंद बांधे और लोगों को सहूलियात फराम करे। दूसरी तरफ मुबारकपुर के इलाका अब्दुल्लापुर में एक बार फिर सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिससे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। गंदम की काश्त ताखीर का शिकार होने से किसान शदीद परेशान हैं। मुतासरीन के पास सर्दियों के लिए छत का भी कोई इंतजाम नहीं। अब्दुल्लापुर में घरों के इर्द गिर्द पानी जमा से निजाम जिंदगी मफलूज है। हका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी इमदाद फराहम करने की अपील कर दी। नौशेरा जदीद की बस्ती बंद वाली के मुकाम पर सतलुज के किनारे पानी में फिर इजाफा हो गया। पानी में इजाफे से किसान
किसानों को शदीद माली नुकसान का खदशा है। परेशान हाल काश्तकारों का कहना है कि 10 से 15 रोज में गंदम काश्त करनी थी, मगर पानी बढ़ने से एक बार फिर उनकी जमीनें ज़ेरे आब आ गई हैं। किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील करते हुए कहा है कि इलाके में फौरी सर्वे टीमें रवाना की जाएं। करंडा मोहम्मद पन्ना में बेट भुट्टो का गर्ल्स स्कूल सैलाब की वजह से शदीद मुतासिर, इमारत खस्ता हाल होने पर स्कूलों को ताले लग गए, बच्चियां जेवर तालीम से महरूम, इल्म की शम्मा बुझ जाने से बच्चे और वालिदैन परेशान। महकमा तालीम के हुकाम से स्कूल फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया गया। करंडा मोहम्मद पन्ना के नवाई इलाका बेट भुट्टो में सैलाब खत्म, मगर तबाहकारियां खत्म न हुई। गवर्नमेंट गर्ल्स इंसाफ आफ्टरनून एलिमेंट स्कूल की इमारत खंडरात में तब्दील, स्कूल की 4 दीवारी तबाह होने पर इमारत को ताले लग गए। सैलाब गुजरे कई दिन हो गए, मगर ताहाल स्कूल में तदरीसी अमल बहाल न हो सका। बच्चियां स्कूल बंद होने से जेवर तालीम से महरूम। ताहाल महकमा तालीम के अफसर और असातिज़ा स्कूल की हालत देखने भी न पहुंच सके। वालिदैन का कहना है स्कूल बंद होने की वजह से सैकड़ों तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। इलाका वकीलों ने महकमा तालीम के हुक्काम से स्कूल फौरी बहाल करने और 4 दीवारी तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही न्यूज, करंडा मोहम्मद पन्ना। नाजरीन, हुकूमत ने मुसव्वदा कानून मकामी पंजाब हुकूमत 2025 मंजूर करा लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन की मुसलसल हंगामाराई, अरकान शोर मचाते रहे। अपोजिशन अरकान मुसव्वदा बिल की कॉपीज हवा में उड़ाते रहे। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चंदर ने मुसव्वदा कानून मकामी की मंजूरी दे दी। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। दूसरे मरहले में शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों का आगाज कर दिया गया। हल्का बंदियों के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 1 अदर अब्बासी कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 2 अदनान जफर भी शामिल। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जुल्करनैन हैदर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। हल्का बंदियों की गैर हतमी फहरिस्त 1 नवंबर को जारी की जाएगी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक एक यूनियन काउंसिल में आबादी की तादाद 25,000 होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में शहरी यूनियन काउंसिल की तश्कील होगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में दही यूनियन काउंसिल बना। जिखान के हल्का 185 में ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवारों के कागजात जमा शुदा कागजात की जांच पड़ताल 20 अक्टूबर तक मुकम्मल होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में दोस्त मोहम्मद खोसा, शफीक पताफी शामिल। सैयद अब्दुल अलीम शाह, महमूद कादिर खान लगारी ने भी कागजात जमा करवाए। अपील दायर करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर, जबकि 4 नवंबर को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। कम उम्र ड्राइवर सड़कों पर खतरा बन गए। कम उम्री में गाड़ी चलाने का शौक हादसात की बड़ी वजह बनने लगा। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए शहर भर में खुसूसी स्क्वाड्स तश्कील दे दिए हैं। मुल्तान की सड़कें कम उम्र ड्राइवर के रहमो करम पर, कभी 9 नंबर चुंगी, कभी SP चौक, तो कभी ईदगाह रोड, जहां देखें नन्हे ड्राइवर्स मोटरसाइकिल और गाड़ियां लिए रवां दवां नजर आते हैं। गुज़श्ता 1 माह के दौरान सिर्फ मुल्तान शहर में 1100 से ज्यादा हादसे कम उम्र ड्राइवर की वजह से रिपोर्ट हुए। कुछ बच्चे स्कूल आने जाने के लिए मजबूरी में मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो कुछ शौक और जिद में, मगर अंजाम अक्सर खतरनाक होता है। सर, काम पे आने जाने का रास्ता ना हो तो फिर बंदा यही खुद ही चलाता है ना। जब बड़ा भाई ना हो, कोई हो ना, तो खुद ही चलानी पड़ती है ना। हम तो छोटे हैं, अब काम घर वालों ने भेजा हुआ था इसलिए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि कम उम्र ड्राइवर्स पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। हम वालिदैन को भी खबरदार करते हैं कि बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना दें, जबकि शहरियों का मौक़िफ़ है कि वालिदैन खुद बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, फिर हादसा होता है तो अफसोस करते हैं। अगर वालिदैन ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा ना किया तो सड़कों पर ये खेल मजीद जाने ले सकता है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान जनाब काशिफ असलम साहब की हिदायत पर जो कम उम्र बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जो कम उम्र बच्चे हैं उनके मोटरसाइकिल को हम बंद कर रहे हैं थाने में, फिर उनके वालिदैन को बुलाकर तो वो चलान उनके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ करके उनके वालिदैन को तनबीह कर रहे हैं कि दोबारा जो कम उम्र बच्चे हैं अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। छोटे बच्चों को गाड़ी चलानी चाहिए नहीं, वैसे इनका लाइसेंस भी नहीं होता, ID कार्ड भी नहीं होता, तो ये कम उम्र ड्राइवर हैं, इनको चलाना मना नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ट्रैफिक में हादसा हो जाता है। फिर उनके वालिदैन क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा चला रहा था, लेकिन उनके वालिदैन को समझ आनी चाहिए कि इन बच्चों को, छोटों को
खास तौर पे गाड़ी मोटरसाइकिल ना दें। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिए हैं और दर्जनों गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। कम उम्र ड्राइविंग न सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ भी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी ताउन करें ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान शहर को जराइम से पाक करने का मिशन शहर को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी के कैमरों को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। एक माह में कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 18,000 से ज्यादा लोगों को ई चालान भेजे गए। मुल्तान शहर को जराइम से पाक करने के लिए सेफ सिटी के कैमरों को मुकम्मल फाल कर दिया गया। सेफ सिटी के कैमरों से जहां कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान किए जा रहे हैं, वहीं शहरियों को महफूज बनाने के लिए कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रोजाना की बुनियाद पर चालान भी किए जा रहे हैं। जब ट्रैफिक के रूल्स और कवानीन की लोग खिलाफ वर्जी करते हैं तो उससे हादसात बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो ई चालान का भी आगाज़ किया गया है ताकि शहरी जो है वो हादसात से बच सकें और हादसात से रोकथाम के लिए ये तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। सेफ सिटी मुल्तान कैमरों की मदद से ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के चालान कर रही है। एसपी सेफ सिटी नसारुल्लाह वड़ैच कहते हैं कि एक माह में तकरीबन 18,000 से ज्यादा ई चालान डिलीवर किए जा चुके हैं। इस वक्त जो है ई चालान हमारा डेली बेस पर चालान किए जा रहे हैं और इस पे मैं मैनी टाइम ये पहले भी लोगों को अवेयरनेस के तौर पे हम बता रहे हैं कि जब भी वो अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल अगर वो चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर वो पहनें और इसी तरह दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल उससे परहेज़ करें। सेफ सिटी के तहत कैमरे नस्ब करने का बुनियादी मकसद शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद बनाना और जराइम को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। नाज़रीन, सरगोदा में चालान के अजरा के बाद शहरियों में हेलमेट पहनने का रुझान बढ़ गया। दुकानदार हेलमेट की फरोख्त बढ़ने पर खुश। ट्रैफिक पुलिस ने चालान से बचने के लिए कवानीन पर अमल दरामद की अपील कर दी। सरगोदा में सेफ सिटी कैमरों से ई चालान के इजरा के बाद शहरियों के रवैयों में नुमाया तब्दीली। मोटरसाइकिल सवार चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनने लगे। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर हेलमेट फरोख्त करने वाले स्टॉल्स लग गए हैं, जहां शहरी हेलमेट खरीदने में मसरूफ हैं। हेलमेट जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम चीज़ है। जब भी कोई अल्लाह पाक माफ़ करे कोई हादसा होता है या सर पर कोई चोट लगती है तो उससे हेलमेट जो है वो हमारे बहुत सी चोटों से बचाता है। तो पहले तो हम हेलमेट नहीं इस्तेमाल करता था, खासतौर पर मैं भी। तो अब हेलमेट लिया है, 2,000 रुपये का तो हेलमेट मिल गया है, लेकिन इससे ये है कि एक तो ई चालान भी हमें बहुत आ रहे थे हेलमेट के बगैर। दुकानदारों का कहना था कि ई चालान शुरू होने के बाद हेलमेट की सेल बहुत बढ़ गई है। रोजाना सैकड़ों हेलमेट फरोख्त हो रहे हैं। सख्ती आई है और लोगों को चालान आना, एक एक बंदे के 8-8 से 10-10 चालान आ रहे हैं। उसमें जो वायलेशन होती है ज्यादातर हेलमेट की होती है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बचें ताकि हादसात से बचा जा सके। सेफ सिटी के ई चालान सिस्टम ने शहरियों को कानून की पासदारी के साथ अपनी हिफाजत का एहसास भी दिलाया है। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख मोहम्मद उस्मान, रोही, सरगोदा। मियांवाली में जनरल बस स्टैंड का तामीराती काम मुकम्मल मगर ताहाल फाल नहीं किया जा सका। जनरल बस स्टैंड फाल न होने के बायस मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मियांवाली में जनरल बस स्टैंड को तामीराती काम मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक फाल नहीं किया जा सका। मुसाफिर कहते हैं बस स्टैंड के तीनों मरकजी दरवाजे तामीर हो चुके हैं। मिनी बस स्टैंड इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस को दे दिया गया है। टिकट बोथ, गाड़ियों के शेड और मुसाफिर खाने भी बन चुके हैं, मगर बस स्टैंड को चालू न करना समझ से बाहर है। बहुत मुश्किल है। हमने अगर पिंडी जाना था, उधर टिकट लिया है, बैठने की जगह नहीं है। उधर कम से कम घंटा हो गया हम उधर खड़े हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये जो है बिल्डिंग है ये मुकम्मल है, इस पर काम शुरू करें। मुसाफिरों का कहना था कि आरजी बस स्टैंड में सहूलियात का शदीद फुकतान है। बैठने के लिए बेंचेस का कोई इंतजाम नहीं, घंटों खड़े होकर गाड़ियों का इंतजार करना पड़ता है। आरजी बस स्टैंड पर वॉशरूम की सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। हमने 2 घंटे से टिकट ली हुई है और ना कोई बैठने की जगह है, से वो 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ खड़ा होना पड़ता है जब तक गाड़ी ना आ जाए। तो और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं वहाँ खड़े होने में। और भी है मुसाफिर हैं, सिर्फ हम अकेले नहीं हैं।
मुसाफिरों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जनरल बस स्टैंड को फाल किया जाए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। जनूबी पंजाब में इंतजामिया तजावुजात माफिया के खिलाफ मुतहरिक, मुतादिद शहरों में थड़े और बोर्ड गिरा दिए गए। मुल्तान में शहरियों का इंसदाद तजावुजात टीम पर तशद्दुद, धक्के दिए और कपड़े फाड़ दिए। उधर मियांवाली में पैरा फोर्स ने दुकानों के गैर कानूनी बोर्ड्स और शेड्स गिरा दिए, जबकि बस्ती मलूक में तजावुजात की भरमार, गैर कानूनी दुकानों और पार्किंग से सड़कें तंग हो गई। दूसरी जानिब कायमपुर में तजावुजात की भरमार इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। मुल्तान में कारपोरेशन की इंसदाद तजावुजात टीम पर शहरियों का तशद्दुद, थाना दिल्ली गेट पुलिस ने कारपोरेशन हुकाम की मुद्दई में मुकदमा दर्ज कर लिया। एहलकारों का इल्जाम है कि मौका पर मौजूद अफराद ने धक्के दिए और कपड़े फाड़े हैं। इलाके में मौजूद खवातीन ने भी बोतलें और ईंटें फेंक कर जख्मी किया। उधर मियांवाली में म्यूनसिपल कमेटी और पैरा फोर्स का शहर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एसी सुलेमान कयूम शेख और SDO पैरा फोर्स जावेद सरवर की निगरानी में तलागंग रोड, गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड, रेलवे रोड पर कार्रवाई की गई। दुकानों के गैर कानूनी बोर्ड्स और शेड्स गिरा दिए गए। दूसरी जानब कोट सुल्तान में हुकूमत पंजाब की हदायत पर पैरा फोर्स का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई की कमांड पैरा फोर्स के SDEO फाद नूर ने की। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने भी ऑपरेशन की निगरानी की। गैर कानूनी बनाए गए थड़े और बोर्ड गिरा दिए गए, जबकि बस्ती मलूक में दुनियापुर रोड और अड्डा लाड़ी से शुजाआबाद रोड तक तजावुजात की भरमार। गैर कानूनी दुकानों और पार्किंग ने सड़कें तंग कर दी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। स्कूल टाइम के दौरान बच्चों और वालिदैन को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका ने तजावुजात के खिलाफ मुस्तकिल कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उधर कायमपुर में तजावुजात की भरमार इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर हम्माद हामिद का मौक़िफ़ देने से इनकार। शहरी कहते हैं बार बार शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। वजीर आला पंजाब सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। दूसरी जानब चिश्तियां का बाईपास रोड मकासद के हुसूल में नाकाम। सड़क किनारे गैर कानूनी मिनी ट्रक अड्डा के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। हादसात में भी इजाफा होने लगा। शहरी कहते हैं इंतजामिया की गफलत के बायस बाईपास से गुजरना मुश्किल हो चुका है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। मुल्तान में गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर पब्लिक वॉशरूम्स बनाने का मामला। रोही की आवाज उठाने पर इंतजामिया हरकत में आ गई और मंसूबे पर काम रोक दिया गया। मुल्तान में गवर्नमेंट गर्ल्स कैंप्रीहेंसिव हाई सेकेंडरी स्कूल की दीवार के साथ पब्लिक वाशरूम्स बनाने पर रोही बना आवाम की आवाज। रोही पर खबर नशर हुई तो इंतजामिया की दौड़ें लग गई। जिला इंतजामिया और कारपोरेशन अफसरान की DC ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें पब्लिक वाशरूम्स के लिए मुतबादिल जगह ढूंढने का फैसला किया गया। जी इनिशियली कॉन्सेप्ट ये था कि 6 वॉशरूम्स यहाँ पे बनने थे, 3 मर्द हज़रात के लिए, 3 खवातीन के लिए। कॉन्सेप्ट यही था कि ये गेट बंद होता है, यूज में नहीं होता, तो यहाँ पे जो वॉशरूम्स बनेंगे तो उससे जो है पब्लिक को मैक्सिमम फैसिलिटेशन मिलेगी। कमिश्नर मुल्तान के अहकामात पर वाशरूम्स की जगह तब्दील कर दी गई है। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक पब्लिक टॉयलेट स्कूल गेट से 80 फीट के फासले पर गर्देजी मार्केट के वस्त में तामीर किए जाएंगे। ये वाशरूम सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस होंगे और पर्दे का खास एहतमाम किया जाएगा। स्कूल इंतजामिया को उस टाइम पे सही टाइम पे उनको ऑन बोर्ड लिया जाता तो शायद इन रिजर्वेशन जो है सही टाइम पे आ जाती, लोकेशन ये चूज ना की जाती। तो हमें इंस्ट्रक्शंस भी यही मिले हैं कमिश्नर साहब की तरफ से कि साइलोज में काम नहीं करना, पब्लिक फीडबैक बहुत जरूरी है और आइडियल पब्लिक फीडबैक उस वक्त पे लिया जाए जिस वक्त अभी काम शुरू नहीं होता। दूसरी तरफ स्कूल गेट के साथ खोदी गई बुनियादें अब तक भराई की मुंतजिर हैं, जबकि गर्देजी मार्केट में खवातीन के लिए नए वाशरूम्स की तामीर जल्द शुरू कराने का अंदिया दिया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। डीसी मियांवाली असद अब्बास मक्सी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। कालाबाग के इलाका में दोबारा गैर कानूनी सोने की खुदाई नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। पुलिस ने कालाबाग डैम साइट के सामने डबकी के मकाम पर छापा मारा। पुलिस ने खुदाई के लिए तैयार किए गए डोर सामान को मिसमार कर दिया। थाना कालाबाग में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। आपको अपडेट करें, DC मियांवाली असद अब्बास मगजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। कालाबाग के इलाका में दोबारा गैर कानूनी सोने की खुदाई नाकाम बना दी गई। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने कालाबाग डैम साइट के सामने डबकी के मकाम पर छापा मारा। पुलिस ने खुदाई के लिए तैयार किए गए अड्डों और सामान को मिसमार कर दिया। थाना कालाबाग में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट फ्लाईओवर का दूसरा फेज शुरू ना हो सका। हालिया बजट में फंड्स मंजूर होने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं बरकरार। फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल न होने से सर्विस रोड भी टूट फूट का शिकार। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि ताजिर बरादरी दुकानें छोड़ने पर मजबूर है। मुल्तान का इंडस्ट्रियल स्टेट फ्लाईओवर शहरियों के लिए दर्द सर बन गया।
फ्लाई ओवर के दूसरे फेज का तामीराती काम ताहाल शुरू न हो सका। हालिया बजट में फंड्स मंजूर होने के बावजूद सूरत हाल यूं की तू बरकरार है। फ्लाई ओवर की तामीर न होने से सर्विस रोड्स भी टूट फूट का शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कों की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ये मैं तो रोजाना इस पे सफर करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, आते जाते बहुत परेशानी होती है, बच्चों को लेके आना होता है। अब ये बारिश के दिनों में यहाँ पे बिल्कुल पानी सारा जमा हो जाता है, मतलब गुजर नहीं सकता। पहले फिर ये एक दफ़ा प्रेस हो गया था, बिल्कुल इस कंडीशन में थी कि अब ये रोड बनने वाली है, लेकिन इसको फिर छोड़ दिया है और उधर से वो पुल बनाने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। खस्ता हाल सड़क की वजह से शहरियों के साथ साथ ताजिर बरादरी भी परेशान है। कहते हैं दुकान छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पहले ही कारोबार नहीं है और इक्का दुक्का गाहक जो आते थे अब रोड की सूरत हाल देखकर वो भी नहीं आते। रोड सारा टूटा पड़ा है, कारोबार है नहीं, दुकानें खाली पड़ी हैं, क्या करें, गरीब बंदे हैं हम। रोड बनवाएं जल्दी से, कहीं न कहीं मेहरबानी। कारोबार है ही नहीं, कारोबार हो तो कोई निज़ाम चले। शहरियों और ताजिर बरादरी ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इंडस्ट्रियल स्टेट फ्लाई ओवर और इर्द गिर्द के रोड की जल्द तामीर और मरम्मत की जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जे के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान तालीमी बोर्ड फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को करेगा। फर्स्ट ईयर के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में 74,329 तलबा ने शिरकत की। मुल्तान तालीमी बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। फर्स्ट ईयर के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में 76,054 तलबा ने दाखिला भिजवाया, जबकि 74,329 उम्मीदवारों ने फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया। फर्स्ट ईयर के पहले सालाना इम्तिहानात 2025 का दाखिला भिजवाने वालों में 42,460 तालिबात और 33,500 तलबा थे। नताइज का ऐलान होने के बाद तलबा को रिजल्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। रिजल्ट 15 अक्टूबर की सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। तलबा अपना रिजल्ट बजरिया SMS और बोर्ड की वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। कैमरामैन गयास अली के हमरा सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान।